नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर खास कार्यक्रम। वन मंत्री ने किया कॉर्बेट अवार्ड का ऐलान। हल्द्वानी में विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने शहीदों को किया नमन। पंचायत चुनाव को लेकर रामनगर के आपदा प्रभावित गाँव चुमुक के लिए पहली पोलिंग पार्टी को अधिकारियों ने किया रवाना। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मतदाताओं से भयरहित मतदान करने की अपील। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। पंचायत चुनाव में बंटने जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद, आरोपी गिरफ्तार और वाहन सीज। चंपावत व बाराकोट के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। सौर दिवस पर रुद्रपुर पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि। छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन रामनगर नगरपालिका ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर वन विभाग के उच्च अधिकारी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अफसर व स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन्यजीव प्रेमी, पर्यावरण कार्यकर्ता व स्कूली बच्चों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में जिम कॉर्बेट के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हुई। इस फिल्म के माध्यम से बताया गया कि कैसे जिम कॉर्बेट ने एक शिकारी से वन्य जीव रक्षक की भूमिका निभाई और भारत में बाघ संरक्षण की नींव रखी। डॉक्यूमेंट्री के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें गोरा साधु और मोती नामक नाटकों का मंचन हुआ। इन नाटकों ने मानव और वन्यजीव के बीच सह अस्तित्व, संघर्ष और संरक्षण संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण था भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर आधारित एक विशेष स्मारक लिफाफा, जिसका विमोचन खुद मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। 50वीं जयंती और निश्चित रूप से अगर रामनगर का जहाँ पर भी जिम कॉर्बेट साहब की जहाँ भी बात होगी तो रामनगर का नाम अपना भी आ जाएगा। तो आज जो लाखों लोगों को रोजगार जिम कॉर्बेट पार्क दे रहा है, जो कॉर्बेट साहब के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर और उससे पहले लोगों की जो वैन ईटर्स को लेकर के लोगों के अंदर जन जागरूकता फैलाने में जो हमेशा योगदान उनका रहा, वो उनके प्रति एक सम्मान के तौर पर इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क उनके नाम को समर्पित किया गया। और आज ये उनकी 150वीं जयंती पे जिस तरह से यहाँ पर सभी वर्गों के लोगों का जिन्होंने आज ये कार्यक्रम में जिनकी सहभागिता थी, ये स्पष्ट लगता है कि इस पूरे इलाके में जिम कॉर्बेट साहब के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा का भाव है। आज इसी को देखते हुए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 150वीं जयंती पर आज एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही सरकार के द्वारा भी एक जिम कॉर्बेट साहब की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक जिम कॉर्बेट अवार्ड, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो लोग काम करेंगे उसको देखते हुए हर वर्ष एक जिम कॉर्बेट अवार्ड देने का भी निर्णय लिया गया। आज जिस तरह आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, और किस तरह से अफॉरेस्टेशन पर हम लोग काम करें। इसके लिए जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम और मिशन लाइफ, की हम अपने एनवायरमेंटल को इसको बचाने के लिए बिजली को खपत कम करना, प्लास्टिक को उपयोग न करना, पानी का कम से कम उपयोग करना, इसको लाइफ स्टाइल के रूप में लेकर के कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपना सहभागिता रखे। आज वास्तव में जो परिस्थितियां हैं इसमें आम आदमी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, ताकि पर्यावरण को बचा करके आने वाली पीढ़ी की हम लोग सेवा कर सके और मानवता को बचा सके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये लाइनें लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाती हैं। हल्द्वानी में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद पार्क हल्द्वानी में पूर्व सैनिक, सांसद अजय भट्ट, मेयर समेत जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर
उन सभी सैनिकों के बलिदान को याद किया गया जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है और कारगिल युद्ध के दौरान जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। ये शौर्य, त्याग, तपस्या, समर्पण का दिन है। आपको पता है कि 99 में हमारे सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पहले तो जब अंदर आए उस समय लोकल आतंकवादी समझे, लेकिन बाद में जल्दी समझ में आ गया कि ये सैनिक भी हैं और वहाँ के जो घुसपैठिए हैं वो भी हैं। विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, जब उन्होंने कहा और घुस गए अंदर चौकियों में, हिला दिया पूरे देश को। आपने देखा अभी परमवीर चक्र उनको मरणोपरांत मिला और जो अभी जीवित हैं उसमें योगेंद्र यादव जी, राइफलमैन संजय कुमार जी अभी जिंदा हैं। मैंने योगेंद्र जी से कहा है आप उत्तराखंड में आइए, जगह जगह उन्होंने कल आमंत्रण भी स्वीकार किया है। और इन लोगों ने वो चीज़ें करके दिखाई और हमारे जवानों ने, कई शहीद हुए उसमें, 500 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, वो चीज़ दिखाई अद्भुत। उनके शौर्य, उनके साहस, उनके समर्पण, उनके मातृभूमि के प्रेम से आज के युवक हमारे प्रेरणा लेते हैं और उत्साहित होते हैं। पाकिस्तान जो समझता था कि हम अंदर घुस आएंगे, लेकिन नहीं आ पाया। इसलिए सैन्य विजय दिवस के रूप में भी हम इसको आज मनाते हैं पूरे देश में। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ में अनुग्रह राशि हर साल 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए देने का कहा है। हर सुविधा हम अपने सैनिकों को देने के लिए तैयार हैं। आज हम सैनिकों की वजह से अच्छी तरह से सो पा रहे हैं, क्योंकि जागते रहो का हर समय जो नारा आह्वान है वो बर्फ़ में गुजरते हुए, बर्फ़ में डूबते हुए भी हमारे सैनिक वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ, उन माता पिताओं को भी श्रद्धांजलि जो नहीं रहे और जो जीवित हैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को पैदा किया। ये वीर प्रसूता माताओं को भी मेरा प्रणाम है। आज विजय दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं। मैं सभी सैनिकों के साथ साथ मैं जब कहता हूं कि देश का हर एक बच्चा, हर एक आदमी सैनिक है, तब मैं उस तासी नामग्याल को भी याद करता हूं जिन्होंने प्रथम सूचना फौज को दी थी। और आज वो सारे लोग, उनके परिवार के लोग जो आज जीवित हैं, जो इसमें थे, मैं उन सबको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस देश की रक्षा की और पाकिस्तान को शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी औकात उसके क्षेत्र में जाकर बताया कि तू क्या है हमारे सामने। निश्चित रूप से आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वही काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फिर सेना ने दोबारा किया है। फिर आज हम विश्व के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और बड़ी शक्ति के रूप में हम आज स्थापित हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये सब उन्हीं शहीदों का, उन्हीं फौजियों का, उन्हीं सैनिकों का जो मिशन था वो आज कामयाब होने की दिशा में बढ़ रहा है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं। केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के कौशल की, भारतीय सेना के पराक्रम की, भारतीय सेना के साहस का एक मिसाल कायम की। कारगिल युद्ध के बाद पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि भारतीय सेना कैसी है और जिस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दुनिया की आंखें खुली भारत की टेक्नोलॉजी को देख करके, भारत के हथियारों को देख करके, उसी प्रकार 1999 में भी ऑपरेशन विजय के बाद में दुनिया को पता चला कि भारतीय सेना आज कहां पर है। यह हम सब के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है, खासकर हम जैसे सैनिक जिन्होंने अपने जीवन का लगभग 32 साल भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिला। और यद्यपि क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि ज़्यादा सेना डिप्लॉय हो सके, मोबिलाइज लगभग 2 लाख सेना हुई, लेकिन वहाँ पर भाग केवल 30,000 सैनिक ही ले पाए। लेकिन फ़ख्र होता है कि हम भी उस भारतीय सेना के अभिन्न अंग रहे और सदा आगे रहते रहेंगे। हमारा तो तन तन में भारत है। अगर हमारे मरने के बाद बढ़ती हुई गश्तियों से कोई कान लगा करके पूछेगा तो हमारे उस अस्थि से भी आएगा भारत माता की जय का और एक गर्व से सर उठाने का जो ये अवसर है, जो कारगिल विजय दिवस है। और बेहद ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी और जिस प्रकार से देखिए लगातार
पाकिस्तान ने आतंक का जो एक जाल फैलाकर पूरी तरीके से भारत को घेरने का प्रयास हमेशा करा है। और आज बड़े दुख का विषय है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का उपाध्यक्ष बना हुआ है। ये हमारी बड़ी कूटनीतिक विफलता है। अभी हम इतना बड़ा हमला पहलगाम में हमारा हुआ, उसके बाद 3 दिन की हमारी जंग हुई। हमारी सैन्य जितने लोग सेना में हैं उन सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कूटनीतिक विफलताएं सामने हैं आपके। सेना के लोग हमेशा तैयार हैं अपने जान निछावर करने के लिए इस देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति में कमी है और बुरा लगता है। मैं तो स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ से मेजर राजेश अधिकारी भी पढ़े हैं, मेरे सीनियर थे वो। सोचिए कितना साहस चाहिए अपने देश के लिए। कहने में आसान है, सोचने में सोचिए। तो आज कारगिल विजय दिवस से मैं सारे शहीदों को प्रणाम करता हूँ, उनके परिवारों को सलाम करता हूँ। देशवासियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए सेना को मजबूत किन्होंने करा, किसने करा, और आज देखिए कूटनीति में हम कहाँ पहुँच गए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठनों ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर कारगिल युद्ध में भारत के वीर शहीदों को याद करते हुए कारगिल की शौर्य गाथा सुनाते हुए कारगिल में मई 1999 में भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 84 दिनों तक चले युद्ध में 26 जुलाई को विजय हासिल की थी। वहीं कारगिल युद्ध लड़ने वाले वीर सपूत कैप्टन हीरा सिंह बिष्ट ने कारगिल युद्ध के दौरान दुर्लभ पहाड़ियों पर शौर्य गाथा को याद करते हुए सैनिकों की वीरता को सबके समक्ष रखा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने लालकुआ के शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए वीर शहीदों को नमन किया। हमारे टाइगर हिल पे हमारे सपूत बिंदु कद्दा के पूर्व सैनिक संगठन के लोग कारगिल दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बिंदु कद्दा के पूर्व सैनिक कारगिल दिवस को उनके नाम के आगे शहीदों के बलिदान की जो हम लोग परंपरा रही है उसमें हम लोग कारगिल दिवस को और अच्छे ढंग से मनाने की प्रक्रिया में पूरा बिंदु कद्दा एकत्रित होता है। साथ ही एनसीसी कैडेट और एयरफोर्स के लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कद्दा के भी कारगिल युद्ध में 2-3 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें हमारे लोग भी उसमें सम्मिलित थे और हमारे वीर सैनिकों ने जो अपनी प्राणों की आहुति दी है उसके लिए पूरा हिंदुस्तान शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। मई 1999 में जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, हम लोग नागालैंड से हम राष्ट्रीय राइफल में थे और आदेश मिलते ही हमें बताया गया कि हम सुरनकोट यानी मिनी पाकिस्तान के नाम से जो जाना जाता है पुंछ सेक्टर में हमको तैनात किया गया। और वहाँ पर जो एक एग्रीमेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तहत हुआ था कि सर्दियों में जो है पोस्ट खाली करके सभी नीचे जाएंगे। यह खबर है रामनगर से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी। मामला उत्तराखंड में दूसरे चरण के मतदान 28 जुलाई को किया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को रामनगर में विकास खंड की चुनाव अधिकारी प्रिया सैनी एवं एसडीएम प्रमोद कुमार ने पहली पोलिंग पार्टी को चुनाव पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से कराए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रामनगर विकास खंड अंतर्गत आपदा प्रभावित गांव चुमुक में मतदान को लेकर आज पहली पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस गांव में नदी पार करके गांव को जाना पड़ता है। नदी में भी ग्रामीणों को राफ्ट की आवश्यकता होती है तथा पोलिंग पार्टी भी राफ्ट के माध्यम से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि क्योंकि बरसात का समय है और लगातार बारिश भी हो रही है, जिस कारण यहां स्थित नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए आज पोलिंग पार्टी को पहले ही रवाना कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 133 पोलिंग पार्टियों को रविवार को रवाना किया जाएगा। पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान होना है सोमवार को। आज पोलिंग पार्टी रामनगर से भी रवाना की जा रही है, तो आज कहाँ के लिए रवाना की गई? देखिए P-2 के तहत सुकम बूथ के लिए हमारी एक पार्टी आज रवाना हो रही है।
और केवल एकमात्र एक पार्टी जाएगी आज हमारी, बाकी 133 पार्टी हमारी कल सुबह जाएंगी। क्योंकि इस रास्ते में वहाँ पर क्रॉस करने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है और उसमें कभी कभी कुछ दिक्कतें भी उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए इस टीम को एक दिन पहले भेजा जा रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को एसपी चंपावत गणपति के निर्देश पर सीओ शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में छतरी चौराहे से लेकर ब्लॉक कार्यालय तक फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षा व भय रहित मतदान करने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च में प्रेक्षक त्रिलोक सिंह मरतौलिया व एसडीएम लोहा घाट नीतू डांगर मौजूद रही। सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया 28 जुलाई को होने जा रहे दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। अधिकारों का प्रयोग कर चुनाव को सफल बनाएं एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में देश को एक नए विकास पथ पर आगे बढ़ाया है और उनके कार्यकाल को देश की जनता स्वर्णिम युग के रूप में देख रही है। जबकि पहले स्थान पर आज भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक पड़ाव को लेकर खुशी की लहर है। लोग उनके दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं। देशवासियों का मानना है कि मोदी सरकार ने भारत की वैश्विक पहचान को और भी सशक्त किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों ने आम जनजीवन की गहराई को प्रभावित किया है। और वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता और देश हित में उनकी नीतियां वास्तव में सराहनीय है। उनका नेतृत्व भारत के वैश्विक मंच पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है। अजय भट्ट ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश की आंतरिक नीतियों को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की ताकत और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास मंत्र को जन धन तक पहुंचाने की प्रशंसा करते हुए कहा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। में बताइए तो मैं अभी पंचायत चुनाव में फिर एक इतिहास मोदी जी ने लिख दिया है। लंबे समय तक शासन चलाना और चमत्कारिक शासन चलाना, विश्वसनीय शासन चलाना, चाहे कितना बदनाम करने की कोशिश करें मोदी जी को और हमारी सरकार को, लेकिन आज जनता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष को सद्बुद्धि दे प्रभु। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, गलवान की घटना ने तहलका मचा दिया दुनिया में। भारत वो भारत नहीं रहा 62 वाला, लोगों ने खुद कहा। और अभी पाकिस्तान को किस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर किया। धन्य है विपक्ष आपको कि एक शब्द भी थैंक यू नहीं बोले आप। ऐसा विपक्ष है, बहुत बचकाना, नासमझ। इसलिए मोदी जी अपनी जो गति से चल रहे हैं, प्रभु की कृपा है और उनका क्रिस्टल क्लियर व्यक्तित्व, धवल व्यक्तित्व, आकाश की तरह से ऊंचा, समुद्र की तरह से गहरा, हिमालय की तरह से धवल, धरती की तरह से फैला, ऐसा व्यक्तित्व उनका है। इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष ऊल जलूल जैसे सपने में कभी कभी कोई बड़बड़ाने लगता है, उस तरह से बड़बड़ाता है। यह अच्छी बात नहीं है। विपक्ष समझदारी से काम ले। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के पहिए हैं। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर थाना हामली पुलिस ने एक वाहन से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। पंचायत चुनाव को लेकर एसपी चंपावत के निर्देश पर लगाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज 25 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन राणा के निर्देश में चेकिंग के दौरान चौकी मंच थाना तामली क्षेत्र में एक टैक्सी वाहन 16 पेटी अंग्रेजी शराब, कुल 144 बोतल और 192 क्वार्टर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने थाना तामली में आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर लिया और बरामद शराब को अभियुक्त द्वारा त्रिस्तरीय निर्वाचन में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में बांटने के लिए ले जाए जाने की बात बताई गई। उक्त संबंध में अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है व साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आरोपी नीरज सिंह पुत्र जगत सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी रमेला थाना तामली जनपद चंपावत का निवासी है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर दिया है।
है तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सौर दिवस पर रुद्रपुर पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि, छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सौर दिवस समारोह का आयोजन सैनिक कल्याण विभाग द्वारा रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर विकास शर्मा रहे। समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर की, जहां महापौर सहित जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े सेवानिवृत्त सैनिकों ने कारगिल युद्ध के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां उपस्थित सभी अधिकारियों ने देश की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्य अतिथि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों व छात्र छात्राओं के माहौल ने लोगों को भावुक कर दिया। कुमारी सोनिया सनातन धर्म दूसरी निहारिका तोमर। 26वें शौर्य दिवस जिसे कि कर्नल सीपी कोठारी अवकाश प्राप्त। आज हमारा जो 26वां कारगिल दिवस मनाया गया, एक हमारे लिए एक बहुत ही शहीदों को याद करने का दिवस है, क्योंकि उनकी शहादत से ही आज हम लोग अपनी इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं और उनके द्वारा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया गया है। तो हम लोग उनको बहुत ही ज़्यादा नमन करते हैं और उनके अपनी श्रद्धांजलि सब लोगों ने जिला के अधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व द्वारा यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे जो थे क्रॉस कंट्री और प्रतियोगिताओं को कारगिल दिवस से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उस आयोजन में जो बच्चे सफल हुए थे उनको भी पुरस्कृत किया गया, तथा सैनिकों को, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे यहाँ पे जिनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि पदक मिले हुए हैं, उनका भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये दिन आज हमारे सैनिकों के लिए समर्पित है और हम उनकी शहादत को याद करते हैं। ये बहुत अच्छी हर्ष की एक घोषणा है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक सम्मान जो मिलता है, सम्मान के साथ एक आदमी को ये भी होता है कि हम को इसमें धनराशि से क्या समाज के उपयोगी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनके जो मुहिम जो चलाई जा रही है, उससे उनकी मुहिम को भी बल मिले। 26 जुलाई ये कभी ना भूलने वाली डेट है, जो कारगिल युद्ध के लिए एक इतिहास बना। और 99 में जब ये वार हुआ, 60 दिन तक ये युद्ध चला। और लेकिन उस समय हम कॉलेज में थे, लेकिन ऐसा लगता था कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी बॉर्डर पर जाएंगे। एक ऐसी देश भावना, एक ऐसी भक्ति उस समय पैदा हुई थी। और आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। उन वीर सेनानियों को आज मुझे सम्मान करने का मौका मिला है। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने पद्म वीर चक्र विजेताओं को जो 50 लाख की धनराशि मिलती थी, उसे 1.5 करोड़ करने की घोषणा की है। क्योंकि वो खुद सैनिक के पुत्र हैं, तो सैनिकों के लिए भी एक सम्मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हमें अपने इतिहास को संरक्षित रखना है, आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना है। हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं या सैनिकों के परिवार हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। मैं पुनः आज के इस बलिदान दिवस की सारे वीर सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें वंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं जो 26वां हमारा कारगिल दिवस है, जिसको हम शौर्य दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी अपने पूर्व सैनिकों को, अपने उनके आश्रितों को, वीर नारियों को, और जो हमारे जनपद के समस्त हमारे नागरिक हैं उनको। क्योंकि ये एक बहुत गौरव का विषय है कि हमने इस 26 जुलाई 1999 को जो है हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की, जो कि एक सूक्ष्म रूप का युद्ध ही था। और जो हमारे जनपद में हमारे 2 शहीद सैनिक हैं, जो
काशीपुर से हैं। उनकी वीर नारियों का सम्मान आज काशीपुर में किया जा रहा है। एक हमारे घायल युद्ध सैनिक हैं जिनका सम्मान हमने यहाँ पर किया है। और ये हमारे गर्व की बात है कि हमारे बीच और हमारे जनपद में ऐसे सैनिक रहे हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान किया और हमारा जनपद का और देश का नाम बढ़ाया। और जो उत्तराखंड सरकार है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे सैनिकों के लिए। और अभी भी इनफैक्ट एक और नया अभी एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लीगल सेल होना जा रहा है पूर्व सैनिकों के लिए, जिसका भी इनॉग्रेशन आज ही होना है। तो ये बहुत गर्व की बात है। हमारी उत्तराखंड सरकार जो है, सीएम धामी साहब इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सैनिकों के लिए। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस कारगिल दिवस पर सभी सैनिकों को बहुत बहुत बधाई एंड धन्यवाद।